सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उपाय लेकर के आए हैं जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देगा, आपके घर परिवार की निर्धनता को समाप्त कर देगा और घर के किसी भी परिवार का अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य चमक उठेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किए कराए की बाधा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, गुरुजी हमारे फलाने परिवार पे कुछ कर दिया गया, हमारे घर पर कुछ कर दिया गया। तो आज का उपाय बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय के माध्यम से आपके ऊपर अगर किए कराई की बाधा है तो वो समाप्त होगी, आपके घर पर किए कराई की बाधा है तो समाप्त होगी, घर परिवार के सदस्यों में जो आपसी कलह का वातावरण या निगेटिव ऊर्जा, क्योंकि जब किए कराई की बाधा क्या होती है आज ये भी हम बताना चाहते हैं। देखिए, आपके घर के ऊपर जब निगेटिव ऊर्जा डाल दी जाती है, और निगेटिव ऊर्जा मीन्स होता है दुष्प्रेरित होकर दुष्भावना से, ऐसी भावना जो आपके घर परिवार के खिलाफ हो, ऐसी ऊर्जा को जब आपके घर में कर दिया जाता है तो होता क्या है कि घर परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह, धन का आगमन रुक जाना, परिवार के भाग्य में बंधक लग जाना और परिवार क्या होता है एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। ऐसे समय में करना क्या होता है? सबसे पहला उपाय तो होता है हवन का, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। इसको सौभाग्यवर्धन हवन कहते हैं, जिसके कुछ चार्जेज आते हैं। लेकिन अगर आप हवन नहीं कर सकते तो छोटे छोटे आप उपाय भी करिए। इस उपाय को जो हम आज लेकर के आए हैं, इस उपाय को क्या है कि मैं बताऊंगा, लेकिन हवन के उपाय को अगर आपको जानना होगा तो आप इंस्टाग्राम पर आइएगा, हम इंस्टाग्राम पर डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हवन की उपाय प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो आइए जानते हैं आज का उपाय। आज के उपाय में क्या आपको लेना है? एक आपको लेना है पीला फल, कोई भी पीला फल आप ले लीजिएगा। आप चाहे केला ले लीजिए, चाहे कुछ संतरा ले लीजिए। साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है, ये लेकर के नहा धो करके, और एक घी का दीपक और एक जायफल, जो जायफल आप देखे होंगे मसाले में भी यूज होता है, इस जायफल को आपको ले लेना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार का जायफल लीजिएगा और उसके बाद आप 11 रुपये लीजिएगा। 11 रुपये पीला फल और एक जायफल, और आप एक को घी का दीपक आपको एक लेना है, और ले करके आपको साईं बाबा के सम्मुख एक धूप बत्ती अगरबत्ती जो आप डेली जलाते हैं इसको जला के बैठ जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है? एक मंत्र का जाप करना, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है, और इसी मंत्र का जाप करते हुए जो जायफल आपने लिया है 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर घुमा करके साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा के रख दीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद जो फल आपने पीला लिया है इसको साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप चाहे मूर्ति में पूजा कर रहे हो, चाहे पोस्टर की पूजा कर रहे हो, टच करा के वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद 11 रुपये क्या करिएगा, साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करके इस मंत्र को 108 बार जाप करिएगा, जो मैंने मंत्र आपको बताया स्क्रीन पर भी हमने दिया है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद 108 बार जाप करने के बाद दीप प्रज्वलित करिए। जो डेली आप पूजा करते हैं उस पूजा को आपको करना है। पूजा करने के बाद आपको करना क्या है? इस जायफल को रख लीजिए और थाली में, और घी का दीप थाली में रखिए, और उसके बाद क्या करिए, पूरे घर में दिखाए। अगर आपके घर पर किए कराई की बाधा है तो ये जायफल क्या करेगा, आपकी पूरे घर की निगेटिव ऊर्जा को सक कर लेगा, सोख लेगा। और उसके बाद करना क्या है, अगर आपको खुद अपने ऊपर लगता है तो जो हमने उपाय बताया कि अपने सर के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज इस जायफल को घुमा लीजिए, और घुमाने के बाद पूरे घर में जो हम उपाय बता रहे हैं उस घी के दीप को थाली में रखिए, जायफल को रख लीजिए, और पूरे घर में आप इस दीप को दिखाइए। तो बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हाथ में आप थाली रखिए, दाएं हाथ से क्या करिए, इस प्रकार से आप क्या करिए कि लो पूरे घर में दिखाइए, और जायफल उसी थाली में रहेगी। तो जायफल जिन जिन कमरों में जाएगा उस घर से, उस कमरे से निगेटिव ऊर्जा को सक कर लेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है,
इस जायफल को जब आप सब पूरे घर में दिखा दीजिए, घी का दीप फिर ला करके या तो अपने घर के मेन दरवाजे पर रखिए, अगर नहीं रख पाते, मान लीजिए आप अपार्टमेंट में या किराए में रहते हैं, तो फिर साईं बाबा के सम्मुख इस दीप को रख दीजिए। इसके बाद इस जायफल को अब करना क्या है, जायफल को आप क्या करिएगा, किसी सुनसान इलाके में जहाँ पेड़ हो, किसी भी पेड़ के जड़ के नीचे आप डाल सकते हैं, या किसी नदी के नीचे उसमें बहते जल में डाल सकते हैं, किसी तालाब में डाल सकते हैं। और डालते समय आपको कैसे करना है, जायफल को आप अपने पीछे से फेंकिएगा और मुड़कर मत देखिए। पीछे, जैसे मान लीजिए पीछे तालाब है और नदी है, या वहाँ पे आप पीछे फेंक दीजिए और मुड़ के मत देखिए, घर चले आइए। घर आने के बाद जो आपने फल चढ़ाया है इसको कुछ लोगों में बांट दीजिए, चाहे अपने घर परिवार के लोगों में बांट दीजिए, चाहे किसी को बांट दीजिए खाने के लिए। ये एक प्रसाद होता है और मान्यता तो ये है कि किसी मंदिर में गरीब को दान करिए। अगर गरीब है तो गरीब को दान करिए और ओम साई राम बोलते हुए मन में इस फल को दान करिए। और मन में ये जरूर बोलिएगा कि प्रभु मेरे घर में जो किए कराई की बाधा है वो समाप्त करिए। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार का जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। धन लक्ष्मी का जो बंधक योग है वो खुल जाएगा और धन लक्ष्मी का प्रचुर मात्रा में आगमन आपके घर में होगा। तो इस उपाय को, बहुत ही ईजी उपाय है, जरूर करिए और फिर लाभ देखिए। बहुत ही जबरदस्त उपाय है, क्योंकि इस उपाय से सरल उपाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ क्या क्या लेना है, 60 तरीके से जान लीजिए। सबसे पहले आपको पीला फल ले लेना है। 11 रुपए जो लेंगे वो भी पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। उस 11 रुपए को अपने तिजोरी में रख देना है। जो 11 रुपए आपने लिया है, ध्यान से सुन लीजिए, उस 11 रुपए को तिजोरी में चाहे तो पीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए। इससे क्या होती है, जो आपके घर की भीषण बाधाएं हैं, बंधक योग है लक्ष्मी का, वो सब समाप्त होके, और ये लक्ष्मी जो 11 रुपए हैं ये आपके बाहर से लक्ष्मी के आगमन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। और होगा क्या कि आपके घर में हजारों द्वार खुल जाएंगे माँ वैभव लक्ष्मी के आगमन का। तो ये 11 रुपए रख दीजिएगा। अब यहाँ मैं जल्दी से बता दूं आपको लेना क्या क्या है। एक बार फिर से, आपको एक पीला फल लेना है जो कि गरीबों में दान करना रहेगा। जो मंत्र हमने बोला है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः 108 बार पढ़ के बाबा को चढ़ाइए। फिर गरीबों में दान करना है, 11 रुपए तिजोरी में रखना है जैसे मैंने बताया। और उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करिए। और जो एक जायफल आपको लेना है, अपने सर पर क्लॉकवाइज घुमा के 7 बार साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद इस जायफल को किसी बहते जल में, नदी में, तालाब में, पीपल वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ की जड़ के नीचे सुनसान इलाके में रख देना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके घर परिवार का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है, क्योंकि ये उपाय बहुत ही टेस्टेड उपाय है। और मैं आपको बता दूं इस जायफल की कहानी, पुरातन समय में हमारे यहाँ वैदिक पीरियड में जब पशु बलि की एक प्रकार से उपमा दी जाती थी और पशु बलि हर यज्ञ में दी जाती थी, तो हुआ क्या, हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा कि इतने बड़े मात्रा में जब यज्ञ में बलि होगी तो ये गलत है। तो उन लोगों ने इसी जायफल को बलि के रूप में अपनाया। तो नारियल, जायफल, ये सब बलि के रूप में अपनाया गया। और ये करता क्या है, आपके घर परिवार की निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है, आपके परिवार का वृद्धि विकास करता है। और यही जायफल, इसका औषधीय गुण इतना है कि ये बहुत ही गर्म होता है। और इसका औषधीय उपाय भी किया जाता है, मसाले में खाया जाता है और स्वाद भी बढ़ाता है। तो ये जायफल आपकी ज़िंदगी में भी स्वाद बढ़ाएगा और आपका जीवन हमेशा उच्च कोटि की सफलताओं के साथ समाज में बहुत ही अच्छे से स्थापित होगा और आपका मान सम्मान और मर्तबा समाज में बढ़ेगा। तो इस उपाय को जरूर करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं, जो हवन का विधि मैं बताता हूँ उन सभी साईं भक्तों के यहाँ जिनके यहाँ भीषण बाधाएं हैं, बहुत सारे उपाय करके लोग थक हार जाते हैं, कई बार नहीं समझ में आता है कि उनका कोई भी चीज़ कल्याण नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो हवन होता है ये तगर अगर की लकड़ियों से होता है और जड़ी बूटियां, सैकड़ों जड़ी बूटियों को पीस कर फिर ये हवन मैं करता हूं।
तो इन जड़ी बूटियों की जो कास्ट आती है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ। और इसका लंबा इतना है प्रोसेस कि वीडियो बनाने में 1.5 घंटा मुझे बताने में लग जाएगा एक एक मंत्र, क्योंकि इसमें तो पहला नंबर साईं बाबा का 11,000 मंत्रों का जाप होता है, फिर उसके बाद महामृत्युंजय 11,000 मंत्रों का जाप होगा, फिर 9 ग्रहों के मंत्रों का जाप होगा, फिर स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता, ग्राम देवता, समस्त देवताओं के नाम से आवाहन करके हवन होता है। तो इस प्रक्रिया को बताने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता पाता। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप आइए, जो भी कास्ट आता है वो भी हम बताएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मैं हवन करूँ तो मैं वो भी करूँगा, और आप लोगों का कल्याण हो, इसी भावना से हम समर्पित होकर आते हैं कि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है उसमें आप जुड़ें और मुझे भी अपना परिवार बनाएं, और आप भी मेरे परिवार बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो आपको भी आशीर्वाद मिलता है और मुझे भी आशीर्वाद मिलता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।